अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाक फौज का हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडा कर रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस रिलीज में कहा कि वजीर आला अली अमीन गड्डापुर ने झूठ फैलाने के लिए सूबाई असम्बली प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की। एहतजाज में 1500 शरपसंद मुराद सईद की क़यादत में दारुल हुकूमत पर हमलावर हुए। पुलिस और रेंजर्स ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन इस्तेमाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। मुराद सईद की सरबराही में 1500 शरपसंद बराह रास्त सरगर्म रहे। तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि शरपसंद मुजाहिरीन ने असलहा, स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी रॉड्स का इस्तेमाल किया। शरपसंदों ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। शरपसंदों के हाथों 232 एहलकार जख्मी हुए। मुंतशिर करने के दौरान पीटीआई क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स ने बराह रास्त फायरिंग की। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई की क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की गई। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के हलाकतों के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तंसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और अहम वफूद के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना था। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें दरकार थीं। इदारों की भी रिपोर्ट थी। फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले G3 और क्लाशनकोफे लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है। सबूत मौजूद हैं कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद था। अदालत की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। किसी महज़िब मुआशरे में डंडों गुलेलों से लेस होकर नहीं आते। जत्थों को आगे भेजकर खुद पीछे रहकर हमलों की तरगीब दी गई। इस नाकामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन खराब करने की एक मजमूम साजिश थी और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए। किसी भी प्रोटेस्ट में महज़िब दुनिया में आपने कभी देखा है कि 47 पकड़ी हो किसी ने कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहाँ पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ। बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद हैं, मौके पे मौजूद है। ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते। जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो। पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरकारी अमलाक की हिफाजत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नाकामी के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया। जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने है। अब अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। पीटीआई अब एक फाशिस्ट पार्टी बन चुकी है। क़यादत का फुकदान है। देखा जाए तो इनका जलसा नाकाम हुआ। इनकी जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद की पर वो नाकाम हुई। इसमें जो है गन्नापुर साहब और बेगम साहब आई और उसके बाद वो छोड़ के अपने कारकुनों को चली गई। जिस पार्टी का सोशल मीडिया हाईजैक हो, सारी दुनिया को पता है कि इनका पार्टी हेड कौन है। वो सारा करता है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह उसको रेजोनेट करते हैं। सोशल मीडिया पे एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश की जाती है। तो मेरे ख्याल में अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये पार्टी जो है तकरीबन अभी एक फाशिस्ट पार्टी है। मे भी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दों के चुंगल से इसको कैसा निकाला जाए। 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार शरपसंदों के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुल्ज़िमान ने इकबाल जुर्म किया। कारकुनान ने क़यादत को भी राह फरार इख्तियार करने पर बुरा भला कहा। तहरीक इंसाफ की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, कानून नाफिज करने वालों के हत्थे लगने वाले शरपसंदों के अहम इंकशाफात सामने आ गए। शरपसंद हबीब का कहना है कि डी चौक में तोड़ फोड़ के पैसे दिए गए। पीटीआई वालों ने पैसे देकर
डी चौक पे छोड़े तो रिपोर्ट करने के लिए वो भाग गया। मुलजिम आबिद नवाज का कहना था कि पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर छोड़कर खुद भाग गए। पीटीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया और पुलिस ने पकड़ाया। पीटीआई के शरपसंदों ने कहा है कि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो कोई छुड़वाने नहीं आ रहा। मुल्क से बाहर डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाया जाए। हो सकता है उनके पीछे यहूद और हनूद हों। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। सूबाई हुकूमत कुर्रम वाक़े की तहक़ीक़ात करे। मईशत की बेहतरी अमन अमान से जुड़ी है। मुल्क से बाहर बैठकर एक जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंटरपोल के ज़रिए मेरे ख्याल में मुल्क में बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए और उन पर मुकदमात चलने चाहिए। सप्लाई लाइन है डॉलर्स की और यूरो की, वो हनूदो यहूद की तरफ से है। इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा और वो करना होगा। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लानत, जिसकी गिरफ्त में हमारे दो मगरबी सूबे हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कुर्रम एजेंसी में होने वाली हालिया खून रेजी तालबा करते हैं कि मुतल्लिका सूबे की हुकूमत एक मुनसफाना इंक्वायरी करके मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दे। मुल्क में अमन आमा की हालत इंतहाई ज़रूरी है। अमन नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ मुल्की मईशत तबाह करने के मंसूबे बना रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, बोले मनफी सियासत छोड़कर ऐवान में आए। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, तहरीक इंसाफ का मंसूबा खौफनाक था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त सूरत हाल को कंट्रोल किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। PTI की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर है। PTI की मुल्क दुश्मन सियासत, वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, सियासी रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल PTI की क़यादत पर फट पड़े। बोले, ये लोग मईशत क्रैश करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं जिसमें नाकाम होंगे। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, वो अपने जराइम का सामना कर रहा है। जब भी पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ता है, उसकी टांगें खींची जाती हैं, अंदर से बहरान पैदा किया जाता है। जब हम तरक्की के लिए चल रहे हैं तो उसी तरह फिर मुल्क के अंदर तकरीबकारी की आवाज़ें उठ गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि ये दहशतगर्दों को साथ लेकर आते हैं। मुसल्ला होकर वफाक पर हमला आवर होना कोई मजाक नहीं। आप वहाँ से जत्थे इकट्ठे करते हैं, लश्कर कशी करते हैं, उसके बाद मुसल्ला अफराद लगाते हैं, फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते हैं। इज दिस अ जोक? मजाक है ये? स्टेट शुड एक्ट। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं। अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। और अब आपको बताएं कि PTI क़यादत अमवात का डेटा नहीं दे सकी। बानी PTI की गैर मौजूदगी बड़ा खला है। सियासी एहतजाज तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि इस वक्त PTI क़यादत से महरूम है। फिलहाल बुशरा बीबी सियासी जानशीन है। कुछ रहनुमा छुप कर कुर्बानी दे रहे हैं। जमातों को यह हक हासिल है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए या वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उसके लिए वो एहतजाज कर सकते हैं। और ये हर जमहूरी रिवायात के अंदर आइन में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है और सब जगह। लेकिन पूरा ज़ाहिर है पुरतशद्दुद तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता ना, तो मुमकिन ही नहीं है। और लोगों को छोड़ कर निकल गए आप, तो इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल और क्या आप किसी की दे सकते हैं? वलीद इकबाल नहीं है, अली एजाज भट्ट नहीं है, महर शराफत नहीं है, बाबर अवान नहीं है, आजम सौती नहीं है। ये सब इस वक्त छुप के कुर्बानियाँ दे रहे हैं। क्या अब हम ये मान लें सर कि PTI इमरान खान की सियासी जानशीन बुशरा बीबी हो गई हैं सर? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअली लीडरशिप तो अगेन वही बात आ गई कि लीडरशिप है ही कोई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के कैप्टन और सिपाही ने भी बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान कुर्बान कर दी।
दुश्मन ख्वारिज के गिर्द घेरा तंग, खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, 8 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 नवंबर और 1 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ की। जिला बनू बका खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शागाई में दूसरी कार्रवाई, 3 खारजी दहशत गर्द हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए गए। शागाई में शदीद फायरिंग के तबादले में दलेर कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 साला कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन का ताल्लुक लाहौर से था। 29 साला सिपाही इफ्तिखार हुसैन भी शहीद हुए, जिनका ताल्लुक जंग से था। तो दूसरी जानिब जिरगे की कोशिशें रंग ले आई। कुर्रम में फरीकैन आरजी फायर बंदी पर राजी हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर फरीकैन में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। कुर्रम में पुरअमन माहौल के लिए जरगे ने कोशिशें तेज कर दी। जरगे की कोशिशों से फरीकैन आरजी फायर बंदी पर रजामंद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जरगे से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर फरीकैन में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। हुकूमत जल्द एक फरीकैन के लिए कबूल अमन फार्मूला पेश करेगी। सियासी कायदीन बैठे, सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है। हमारे शायद नजरियाती इख्तलाफ जरूर होंगे, हमारे मुख्तलिफ इशूज पे शायद हम इकट्ठे भी ना हो और इख्तलाफ भी हो, लेकिन जब सूबे की बात आए, अमन की बात आए, तो मैं इन कायदीन के भी मशहूर हूँ कि इन्होंने हमेशा अमन के लिए और सूबे के लिए लब्बैक कहा। नून लीग रहनुमा अमीर मुकाम बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुर्रम की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। 5 दिसंबर को APC में कुर्रम के मसाइल पर गौर किया जाएगा। मियांवाली के थाना चाबरी पर खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, जो पुलिस के जवानों ने नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ईसा खेल सर्कल के थाना चाबरी पर दहशतगर्द हमला आवर हुए। 20 से ज़ायद खारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे से थाने पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने पर रॉकेट बरसाए और दस्ती बॉम्ब भी फेंके। हमले में थाने का अमला महफूज रहा, जबकि 2 अहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी। 29 और 30 नवंबर को बनू और खैबर में फितनाल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 26 साला कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पेशावर बनू गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों ने शिरकत की है। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR का बताना है कि दिफा वतन में हमारे शोहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के इलाके चमन के मज़ाफ़ात में खसरा पहुँच गया। खसरे की वबा फूटने से एक दिन में 5 बच्चे जाँ भाग हो गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही मज़ाफ़ाती इलाकों में खसरे की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। बलूचिस्तान का महकमा सेहत ताहाल कोई कार्रवाई न कर सका। इलाका मकीन कहते हैं हुकूमत ने तिब्बी इमदादी टीमें अभी तक नहीं भेजी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़ हो गया। ये तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। PMA पाकिस्तान की बर्री फ़ौज का आला तरबियती इदारा है, जो पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफ़ा करता है। ये तरबियत अस्करी क़यादत में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए एक जामे नुक़्ता नज़र पेश करेगी। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाएगी। पेशावराना यकसानियत, क़यादत, जुरत और इत्तेहाद अमल पैदा करने में मुआवन होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए पेट्रोल मजीद महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज तक जारी रहेगा। अब पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मिलेगा, जबकि हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 43 पैसे में दस्तयाब होगा। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल में 48 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 151 रुपए 73 पैसे होगी। मिट्टी का तेल 62 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 164 रुपए 98 पैसे का हो गया।
और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल फाल है। तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा का कहना है कि मोबाइल टावर पाकिस्तान में ज़रूरत से कम है, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 100% चल रहा है, आबादी बढ़ रही है, टावर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ बेहतर करें। पाकिस्तान में डेली की बुनियाद पे मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं वो आप कह लें कि साइबर अटैक्स होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। इस वक्त जो है यूट्यूब के ऊपर जिसका जो दिल से आता है बोलता है, फेसबुक के ऊपर जिसका जो दिल से आता है बोलता है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे आज़ादी राय है। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब दिल खराश ट्रैफिक हादसे का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका है। इस हादसे में कॉलेज प्रोफेसर और अहलिया जाम भाग हुए थे। पुलिस अब तक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गुज़श्ता रोज सचल के इलाके सुपर हाईवे जुमाली पुल के करीब यू टर्न पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। हादसे की FIR अब तक दर्ज नहीं की गई और न ही पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी। हादसे में कॉलेज प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनकी अहलिया नादिया मौके पर होने वाले तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में फिजिक्स के प्रोफेसर और स्कीम 33 के रिहायशी थे। मरहूमीन स्कीम 33 से अजीजाबाद शिफ्ट हो रहे थे। तारिक अब्दुल्ला ने सामान लोड करवा कर ड्राइवर को अजीजाबाद रवाना किया और खुद पीछे मोटरसाइकिल पर अपनी अहलिया के साथ अजीजाबाद जाने के लिए निकले के हादसे का शिकार हुए। मरहूमीन के बेटों की बैरून मुल्क से आमद पर कल नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन अजीजाबाद कब्रिस्तान में होगी। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने जिले और ट्रैफिक SSP से जुमाली पुल के करीब पेश आए इस हादसे की तफसील तलब की है। जिया लंजार ने कहा मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाए। कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया 2 रोज़ा विंटर कार्निवल हुनरमंद तलबा की कारीगरी देखने से ताल्लुक रखी खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए। देखते हैं मोहम्मद काशान की ये रिपोर्ट। कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत विंटर कार्निवल खाने पीने की अशिया, खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी की रंग बिरंगी अनोखी अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज। मेहमान खुसूसी रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिजवान आडिया ने अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की काविश को खूब सराहा और बच्चों की हौसला अफजाई की। मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज़बरदस्त कार्निवल है। जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, जिस तरीके से इनके बच्चों की तरबियत की गई है, उससे जाहिर होता है कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर रोबीना फरियाल आसिफ ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बच्चों के लिए खुसूसी विंटर कार्निवल का इनेकाद किया गया। बहुत कलरफुल इवेंट है, बच्चों की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है और जिस तरीके से लोग आए हैं इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसलामंद है। दुर्दाना अरशद ने भी तकरीब को खूब सराहा। अल फुरकान के साथ काम करते हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हेल्दी एटीट्यूड है इन लोगों का और बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने दिल से कर रहे हैं ये लोग। तलबा ने कहा अल फुरकान वेलफेयर ने उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने ख्वाब मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देखा है और इंशाल्लाह मेरे स्कूल में सपोर्ट कर रहा है फुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके वजह से मैं पढ़ सका और आज मैं यहाँ एज अ वॉलंटियर यहाँ पे हूँ उनकी वजह से। विंटर कार्निवल में 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। नन्हे बच्चों की जानिब से टैबलो भी पेश किया गया जिसको शुरा ने खूब सराहा। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया 2 रोज़ा रंगारंग विंटर कार्निवल इख्तिताम पजीर हो गया। कार्निवल मेले में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। बढ़ते हुए नाजरीन आपको बताएं कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर के आगाज पर मार्केट में जगह जगह कीनू और माल्टे के ढेर नजर आते थे, लेकिन इस मरतबा फल की पैदावार मुतासिर हुई है। इसकी क्या वजूहात हैं, तफसीलात जानते हैं फहद चौधरी की इस रिपोर्ट में। दिसंबर शुरू हो गया लेकिन किन्नू और माल्टे की मार्केट में भरपूर एंट्री ना हो सकी। मौसमियाती तब्दीली के बाइस बारिशें ना होने से सटरस की पैदावार भी मुतासिर हुई है। इस वक्त मार्केट में आने वाले फ्रूटर और मौसम्बी पहले की तरह रस से भरपूर नहीं है। माल्टा फ्रूटर ये इसका सीज़न है, अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, मार्केट में आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आगे बारिशों में है। विटामिन सी से भरपूर नारंगी रंग का ये फल बच्चों बड़ों सभी का मनपसंद है। ताहम मार्केट में अच्छे मेयार का सटरस न आने के बाइस खरीदार मायूस लौट रहे हैं। किन्नू आ रहा नहीं है, सही है भी यहाँ पे, ना उसका जायका सही है, ना रंग सही आ रहा है, ना वो जिस तरह पहले इस तरह आते थे मार्केट में, ना उस तरह अभी आ रहे हैं। किन्नू के लिए तो बारिशें बहुत ज़रूरी होती हैं,
तो इसकी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से मेरा ख्याल है नहीं है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक दिसंबर में बारिशें होने के बाद सर्दी में इजाफे से ही किन्नू और माल्टे का मेयार बेहतर होने की उम्मीद है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।